जिस सुरक्षा के लिए बड़े बड़े नेता तरसते हैं कि उनके बगल में कोई AK-47 लेके वर्दीधारी खड़ा रहे, वो सुरक्षा महज एक ठेले वाले को मिली हुई है। ध्यान से देखिए, इस ठेले वाले के पीछे 2 वर्दीधारी खड़े हैं जिनके हाथ में आधुनिक हथियार है, AK-47 लेके खड़े हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस आधुनिक समय में जब बड़े बड़े लोगों को सुरक्षा का शौक है, सुरक्षा के लिए लोग पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, जिनको सरकारी नहीं मिलता है प्राइवेट सुरक्षा ले लिए रहते हैं, और जिन्हें सरकारी मिला रहता है वो तो ऐसे आगे दिखाते हैं कि बाप रे बाप वो कितने बड़े आदमी हैं। मतलब आधुनिक व्यवस्था में व्यक्ति सुरक्षा के लिए इतना तरसता है, दिखावे के लिए इतना तरसता है। 17 जुलाई को जब ये अपनी ठेला लेकर टहलाते हुए ठेले को पहुंचे तो 2 वर्दीधारी आते हैं इनके पास। ठेले वाला समझता है ग्राहक होंगे, लेकिन वो बताते हैं साहब आप VIP हैं और हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं और हमारे कम से कम बैठने का प्रबंध कर दीजिए। ठेले वाले के पास महज एक कुर्सी थी, वो एक कुर्सी का और इंतजाम करते हैं, दोनों वर्दीधारियों को बैठाते हैं और अपने खुद ठेले पे बैठ जाते हैं। तो इस व्यक्ति के पास, जिसके पास बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है, उसके पास आधुनिक सुरक्षा गार्ड, जिनके पास हाथ में AK-47 है, वो कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न तो बनता है। चलिए, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ गए होंगे, उनको खत्म करते हैं, बता देते हैं पूरा मामला क्या है। जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है रामेश्वर दयाल, यही पीड़ित हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें यह सुरक्षा दी है। पूरा मामला बता देता हूं। इन पीड़ित को सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव, यानी पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव से जान का खतरा है, और जुगेंद्र सिंह यादव उनके सहयोगी, उनसे जान का खतरा है। जुगेंद्र सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है। अब ये कहेंगे कि जान का सुरक्षा का तो बहुत सारे लोगों को होता है, उन्हें क्या सुरक्षा दे दी जाती है? अब हाई कोर्ट ने क्यों इन्हें सुरक्षा दे दी, बता रहा हूं। मामला यह है कि जो रामेश्वर दयाल, जो पीड़ित आपको देखे, 2 लोग हैं इसमें। एक रामेश्वर सिंह यादव, ठीक से समझने की कोशिश करिएगा, एक रामेश्वर सिंह यादव और एक रामेश्वर दयाल। रामेश्वर दयाल इसमें पीड़ित है। तो रामेश्वर दयाल, 2014 में रामेश्वर दयाल का आरोप है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उस समय रामेश्वर सिंह यादव ने रामेश्वर दयाल और उनके परिवार को बंधक बना लिया था महीनों तक, और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, उन्हें जाति सूचक गालियां दी थी, और उसके बाद से महीने बर्बाद के भगा दिया था जब जमीन पे कब्जा हो गया था। उसके बाद रामेश्वर दयाल जगह जगह के चक्कर लगाने लगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और रामेश्वर सिंह यादव खुद विधायक थे, तो रामेश्वर सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हो गई, मामला खत्म हो गया। लेकिन जब दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो बुलडोजर चलना शुरू हुआ, अपराधियों की जमीन जो कब्जा थी एक एक चीज दिखानी शुरू हुई। तो उस समय रामेश्वर दयाल को लगा कि हो सकता है कि मेरी जमीन वापस मिल जाए। 3 जून को रामेश्वर दयाल ने दोबारा शिकायत कर दी, और दोबारा जब शिकायत कर दी तो जैसे ही शिकायत हुई तो पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके सहयोगी जुगेंद्र सिंह यादव, जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, इन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन याचिका दाखिल कर दी, और उसी याचिका में यह कहा गया था कि 2014 में जो मामला दर्ज किया गया था, जिसपे मेरे ऊपर आरोप लगे थे कि हमने जमीन कब्जा की है या जाति सूचक गालियां दी हैं, वो सब फर्जी है, उसे तत्काल रूप से निरस्त कर दिया जाए। अब हाई कोर्ट जब मामला सामने आता है तो हाई कोर्ट सामने वाले पक्ष को भी बुलाता है, तो हाई कोर्ट ने रामेश्वर दयाल को भी तलब किया था, और रामेश्वर दयाल जब वहां पे पहुंचे, रामेश्वर दयाल जो पीड़ित है, रामेश्वर दयाल जब वहां पे पहुंचे तो रामेश्वर दयाल फटी हुई शर्ट और पैंट में थे। तो रामेश्वर दयाल को जज ने पूछा कि अरे भाई, तुम इतने बड़े आदमी से मुकदमा लड़ रहे हो और तुम्हारे पास सुरक्षा तक नहीं है, मतलब तुम कैसे सुरक्षित हो, इतना बड़ा मामला है, तुम सुरक्षित कैसे हो? तो उस समय वो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो ठेला लगा के अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे पास कुछ नहीं है। तो तब जज ने कहा कि आज से तुम्हारी सुरक्षा के लिए 2 गनर मैं तैनात करता हूं। फिर उसके बाद रामेश्वर दयाल कहे कि साहब खाने के लिए पैसा ही नहीं, हम गनर कहां से रखेंगे? तो जज ने कहा कुछ नहीं, तुमको गनर मिलेंगे और तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। फिर वहां से वो चले गए, मामला दूसरा हो गया। अगला दिन आता है 17 जुलाई। 17 जुलाई को जब रामेश्वर सिंह पहुंचते हैं तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था 2 गनर उनकी सुरक्षा के लिए है। ये मामला उत्तर प्रदेश और एटा में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं जहां नेताओं के पास सुरक्षा नहीं है, जहां नेता सुरक्षा के लिए तरसते हैं, VIP लोग सुरक्षा मांगते मांगते अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, वहीं पर कोर्ट ने एक ऐसे आदमी को सुरक्षा दे दी है जिसके पास बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी।
राजधानी प्रदेश और देश की ताज़ा आपराधिक खबरों से हर वक्त अपडेट देने के लिए हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।